तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। हालेलुया। जब हम निराशाओं में थे तो वो परमेश्वर हमारी आशा बनकर आया। आइए आज खुशी के साथ और आनंद के साथ इस गीत को गाएं जो कहता है प्रार्थना करें, आराधना करें, क्योंकि वो कितना भला परमेश्वर है, वो कितना अच्छा परमेश्वर है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। तो प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। हमारा एक अच्छा चरवाहा है जिसका नाम यीशु मसीह है, और वो इस पृथ्वी पर आया, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। आइए इस गीत को मिलकर गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया
मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। ये जो गीत हमने गाया साम्स 23 में से लिया गया, सभी को मालूम होगा। ये राजा दाऊद ने ऐसा कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खटी ना होगी। आइए कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु क्योंकि आप हमारे साथ हैं, इसलिए आप हमारा सहारा हैं। प्रभु याद करें कि ये बात एक राजा ने लिखी है, एक राजा जिसके पास सब कुछ था, एक राजा जिसके पास हर एक तरह का धन था, जिस राजा के पास हर एक तरह की पावर थी, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खटी ना होगी। इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत धन है, इसलिए नहीं कि मैं राजा हूँ, या इसलिए नहीं कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन प्रभु इसलिए क्योंकि आप मेरे राजा हैं, आप मेरे चरवाहा हैं प्रभु, इसलिए हमें कुछ घटी नहीं होगी। आइए कुछ समय को लें, सभी लोग अपने अपने शब्दों में उस परमेश्वर की आराधना करें, अपने अपने शब्दों में उस परमेश्वर को गुणगान करें, उस परमेश्वर को महिमा दें। उससे कहें कि अगर प्रभु ये आप राजा दाऊद के लिए कर सकते हैं, तो आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। प्रभु आज मेरा भरोसा आपके ऊपर है। प्रभु आज मेरा भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है। प्रभु आज मेरा भरोसा मेरी अचीवमेंट्स के ऊपर नहीं है। प्रभु आज मेरा भरोसा मेरी पोजीशंस के ऊपर नहीं है, लेकिन प्रभु इस बात पर है कि आप हमारे चरवाहा हैं, इस बात पर है कि आप हमारे राजा हैं। आप वो राजा जिसने हमें मृत्यु से बचाया। जब हम मृत्यु के अंधकार से चाहते थे प्रभु, तो आपने हमें बचाया। जब प्रभु मेरे सामने रास्ते नहीं दिखते थे, तो आपने हमारे लिए रास्ते को बनाया। प्रभु जब हम अंधेरे में थे, तो आपका वचन ऐसा कहता है कि उसके वचन तेरे मार्ग के लिए दीपक हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन हमें दिए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये वचन जीवित वचन है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये वचन आज हमारे पास है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारा सहारा हैं। जब हम पापों में से होकर जाते थे प्रभु, जब हम पापों के बोझ में दबे हुए थे प्रभु, तो आपने कहा हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। आपने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, जो मुझ में है वो पिता में है। ये समय कुछ देर के लिए सभी लोग उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें पिता से मिलाया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें सहारा दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो हमारे लिए पृथ्वी पर आया, हमारे लिए दुखों को सहा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा
संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल मैं, मुझे सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, जहाँ के अगर जो चाह चलना भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, अगर जो चाह चलना भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं
अकेले चल ना पाऊंगा, अगर जो चाह चलना भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, आइए पूरे मन से गाएं, मुझे संभाल। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। आइए साथ में गाएं, ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना, हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना, हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ, रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ
तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, यीशुआ 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 यीशुआ, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ। प्रभु आज आप पूछते कि तेरा भरोसा किसके ऊपर है। प्रभु यशाया में आपने कहा कि तुम किसकी खबर पर विश्वास करोगे, तुम किसकी बात मानोगे, अपने मेडिकल रिपोर्ट्स की, न्यूज़ की या आसपास के लोगों की। लेकिन प्रभु आज हम कहते हैं कि हमारा भरोसा यहोवा निस्सी पर है, जो हमारा बैनर है, जो हमारा ऊंचा गढ़ है, जो हमारी प्रोटेक्शन है, जो हमारे साथ साथ चलता है। वो परमेश्वर जो इज़राइलियों के साथ 40 साल तक जंगल में रहा, वो परमेश्वर आज मेरा भरोसा है। वो परमेश्वर जो शांति देता है, वो परमेश्वर जो चंगाई देता है, वो परमेश्वर जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। आज मेरा भरोसा उसके ऊपर है, आज मेरा भरोसा उसके ऊपर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा भरोसा आपके ऊपर है। आपका वचन ऐसा कहता है कि जितने उसके पास आए उसने उन्हें खाली नहीं छोड़ा। आपका वचन ऐसा कहता है तुम मेरे पास आओ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा उन्हें मैं कभी ना निकालूंगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हमारा भरोसा आपके ऊपर है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप भरोसे के लायक परमेश्वर हैं। आप मनुष्य नहीं हैं जो वायदे करके भूल जाएं या अपने वायदों से मुकर जाएं, लेकिन आपका वचन ऐसा कहता है कि कल, आज और हमेशा वो परमेश्वर एक जैसा रहता है। अगर वो परमेश्वर इज़राइलियों को विजय दिला सकता है तो आपको और मुझे क्यों नहीं। अगर वो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो वो आज ऐसा क्यों नहीं कर सकता। प्रभु आज हमारा भरोसा आपके ऊपर है। प्रभु अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है उसको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब लोग खुश हैं, आज ज़्यादा संख्या में भी हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सीजन्स ऑफ ट्रांजिशन।
बोलेंगे सीजन्स ऑफ ट्रांजिशन। ये थोड़ा मैच्योर सरमन है, मतलब ऐसा है कि है सब लोगों के लिए, लेकिन यह मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। हमने और आपने अपनी यात्रा शुरू की एक दिन मसीह के साथ, लेकिन सीज़न आते हैं ना, ट्रांजिशन, परिवर्तन आते हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय और 22 वचन, एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 7वां वचन, और फिर सबोपदेशक 3:1। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 8:22। लाइट ऑफ कर देंगे। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, पढ़ें सब लोग साथ। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंडा और तपन का समय, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ये जब परमेश्वर ने पृथ्वी बना दी और उसके बाद विनाश भी हुआ पानी से, उसके बाद से लेके ये प्रतिज्ञा कब तक है? जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तो ये सीजन्स आएंगे। प्रेरितों के काम एक साथ में चेलों ने कोशिश की कि ये सीज़न के बारे में हमको सब कुछ पता चल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि वो समयों और कालों, काल सीज़न है ना, टाइम एंड सीज़न, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। तो यहाँ 2 बातों से हम लोग को पता चल गया कि सीजन्स परमेश्वर ने रखे हैं, और फिर यहाँ पर कि समयों और कालों को परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। और एक और वचन इक्लेसियास्टेस 3:1, सबोपदेशक 3:1, यहाँ लिखा हुआ हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। देयर इज अ टाइम, सीजन है ना, परमेश्वर सीजन में काम करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 5 सीजन के बारे में है। अगर आप विजुअल देख सकते हैं तो वहाँ देखिएगा कि 5 सीजन आपको दिख रहे हैं। सीजन दिख रहे हैं ना यहाँ पर। पहला क्या है आप बताइए? है समर हो गया, ऑटम, और फिर क्या हो गया? विंटर, और स्प्रिंग, और मॉनसून। अभी आप देखेंगे जो ऑटम है, मतलब हिंदी में बोलते हैं ठंड का मौसम है, इसमें गर्मी का मौसम है, वर्षा का मौसम है, और वसंत ऋतु का मौसम है, और एक पतझड़ का मौसम है। आप जानते हैं ना सब ये वाला कौन सा मौसम चल रहा है? हैं? पतझड़ का। हालेलुया। तो संदेश ठीक मामला सेट हो पाएगा ना। मसीह जीवन में मिनिमम ये 5 सीजन्स आते हैं प्रत्येक मसीही के जीवन में। अगर हम इनको ठीक से समझ जाएं तो हम अपनी गाड़ी को पार लगा पाएंगे। तो आज हम लोग 3 पॉइंट पर बात करेंगे। नंबर 1 कि ये जो सीजन है परमेश्वर मसीही व्यक्ति के जीवन में क्यों लाते हैं। सीजन्स ऑफ ट्रांजिशन, परिवर्तन के काल या समय या मौसम। सीजन तो सभी लोग समझते हैं ना। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि होता क्या है ट्रांजिशन में, होता क्या है। When transition occurs, what happens in a Christian life? मसीह जीवन में होता क्या है, कैसे कैसे चिन्ह होते हैं, और फिर हमको और आपको उन ट्रांजिशन के समय करना क्या चाहिए। अगर ये तीनों हम लोग समझ कर जाएंगे तो फिर हम और आप अपनी यात्रा को ठीक से पूरा कर पाएंगे। मॉडर्न चर्च की जो समस्या वो ये कि वह
एक ही सीजन में मार खा जाता है ना। एक ही कोई सीजन आया और वो तैयार नहीं हुआ नेक्स्ट सीजन के लिए, तो फिर नहीं हो पाएगी उसकी उन्नति। पतझड़ के बाद क्या आएगा? कोपलें आएंगी, नयापन आएगा। तो ये पतझड़ भी ज़रूरी है, ठंड भी ज़रूरी है, और स्प्रिंग सीजन भी ज़रूरी है, और मानसून जो पानी वाला मौसम है। ये केवल मौसम पृथ्वी पर ही नहीं रखे, परंतु परमेश्वर इसके द्वारा एक विश्वासी व्यक्ति को मजबूत करना चाहते हैं। आपने ग्रेट कमीशन पढ़ा है ना, महान आज्ञा। बाइबल कहती है तुम सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, और फिर उनको वे बातें मानना सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। पहला सीजन है, दूसरा सीजन है, और आखिरी सीजन क्या है? वो बातें जो प्रभु यीशु ने सिखाई हैं उनमें हम लोग चलें। और ये सीजन प्रत्येक के जीवन में आते हैं, प्रत्येक के जीवन में। हम लोग एक दो चर्चा करेंगे। अय्यूब के जीवन की बहुत बढ़िया कहानी है, अगर आप समझ पाए तो, कि वो कैसे कैसे सीजन में होकर गए, ऋतुओं में, कालों में होकर गए, या चरणों में होकर गए हैं। पहले अय्यूब खराब व्यक्ति नहीं थे, बाद में भी नहीं थे, परंतु उनकी परिस्थितियां पहले बहुत अच्छी थी। परमेश्वर ने गारंटी ली, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पूरी पृथ्वी पर जो अय्यूब के समान अच्छा हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनका सीजन चेंज हुआ, और जब सीजन चेंज हुआ तो आपको पता है कितनी समस्या हो गई। सीजन चेंज करता है परमेश्वर, इसलिए किसी भी चर्च में जाएं, छोटे चर्च में जाएं, बड़े चर्च में जाएं, ये सीजन उन विश्वासियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे जो ठीक से प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। आप कौन से सीजन में हैं, सुनते सुनते आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए, अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कौन से सीजन में हैं। जिस सीजन में आप हैं उसमें आपको करना क्या है, ताकि आप अगले सीजन में जा सकें। चर्च में हर एक विश्वासी एक लेवल का नहीं होता है। सभी के जीवन में मानसून नहीं होता है ना, हरा भरापन नहीं होता है। हर एक के जीवन में पतझड़ भी नहीं होता है। हर एक के जीवन में समर सीजन भी नहीं होता है, गर्मी का मौसम नहीं होता है, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सबको देखना है अपने अपने आप को कि आप इस समय कौन से सीजन में हैं। ये संदेश हमको इसलिए देने पड़ते ताकि कलीसिया मजबूत हो जाए। नहीं तो यदि आपने अपनी जड़ें केवल चंगाई, छुटकारा और थोड़ा बहुत कुछ बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, उसमें लगाई हैं, तो वो ज़्यादा पेड़ नहीं चलेगा। वो आंधी आएगी, तूफान आएगा, गिर जाएगा। आज नहीं तो कल आप यीशु को छोड़ सकते हैं, है ना। आप छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने और हमने मतलब सिखाया नहीं गया कि एक सीजन में जब आप चल रहे हैं, नेक्स्ट सीजन में कैसे कदम रखें, है ना। नेक्स्ट सीजन में, क्योंकि सीजन आएगा, है ना। प्रभु यीशु ने अपने जीवन से दिखा दिया। प्रभु यीशु मसीह शुरू में छोटे बच्चे थे, कोई समस्या नहीं, मम्मी पापा खाना खिला रहे हैं, लेके भाग गए उनको और बचा रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक समय 12 उम्र जब उनकी हो गई वर्ष की, तब वो आर्गूमेंट कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको अलाउ नहीं किया कि 12 साल हो गया, 12 साल का मेरा बेटा हो गया, अब इनको बपतिस्मा देके आत्मा से भर के और सेवा के लिए चला दें। तो प्रभु 12, 14, 15 साल की उम्र में वापस चले जाते। परंतु परमेश्वर ने सीजन रखा उनके जीवन में कि 12 साल से लेकर 30 साल तक का उनका अपना जीवन रहा। 30 साल में जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के तुरंत बाद कौन सा सीजन आया? जंगल वाला। हालेलुया, आप तो बहुत बुद्धिमान है। जंगल वाला सीजन आया, और जंगल के बाद वाला फिर कौन सा आया? फिर प्रभु ने सेवा का काम किया, फिर उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। इतनी बात समझ पा रहे हैं ना लोग? सीजन आता है। अब देखिए सीजन ये परमेश्वर क्यों लाते हैं, क्योंकि पतझड़ भी है ना इसमें।
अब पतझड़ क्या बताता है हमारे और आपके जीवन में, आप खुद इसका अंदाज लगा सकते हैं। मुसीबतें मुसीबतें मुसीबतें, कुछ भी हरा भरापन नहीं, है ना। तो ये समझने की बात है। बट ये जो सरमन है ओनली फॉर मैच्योर क्रिश्चियंस है। अगर आप मैच्योर बनना चाहते हैं, अगर आप वैसे ही रहना चाहते हैं, ना ठंडा ना गर्म, बिचुआ वाला, तो फिर आपके लिए कामयाब नहीं होगा, आपको गुस्सा आने लगेगा। तो अगर ऐसा गुस्सा हो तो पानी पी सकते हैं, किचन पीछे है, वहाँ पानी है, हालेलुया। लेकिन शांति से दूसरे लोगों को सुनने देंगे, उनके लिए फ़ायदा होगा। इसी को टीचिंग बोलते हैं। प्रभु यीशु ने कहा ये बातें सिखाओ, चंगाई हो गई, छुटकारा हो गया। अगर ये बातें सीख ली तो फिर हम कई परिस्थितियों पर अपने आप विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है ये सीजन कौन ला रहा है, परमेश्वर ला रहा है ना। दानियल की पुस्तक में कहीं लिखा है, हम आगे चल के पढ़ लेंगे उसको। दानियल की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ही है जो सीजन्स को चेंज करता है ना, मौसमों को बदलता है इसमें, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे इसको। अभी देखते हैं, पहला पॉइंट हमने लिखा है, व्हाई गॉड ब्रिंग्स सीजन्स ऑफ ट्रांजिशन। इजराइलियों को वहीं आशीष क्यों नहीं दे दी? अब्राहम को वहीं उन्हीं के देश में, इराक में, मेसोपोटामिया में वो आशीष दे सकते थे। आपको और हमको घर में आशीष दे सकते थे, यहाँ इकट्ठा होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उनके मौसम को बदला है। ट्रांजिशन, परिवर्तन, यात्रा, है ना। और यहाँ पर परमेश्वर क्यों ऐसे सीजन्स में लाता है? ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा सके, आत्मिक उन्नति को बढ़ा सके। हम लोग दूध पीने वाले बच्चे और क्रिश्चियन ना रहें, हम लोग ठीक से लोगों का जवाब दे सकें। पास्टर लोगों की जो जिम्मेदारी है वो ये होती है कि उनको विज्ञान के लोगों का भी उत्तर देना है, उनको साइंटिस्ट का उत्तर देना है, डॉक्टर्स का भी उत्तर देना है, साधारण व्यक्ति का भी उत्तर देना है, इंजीनियर्स के प्रश्नों को भी संभालना, उत्तर देना है। इसलिए पास्टर्स को ये बातें समझना आवश्यक है। और पास्टर कौन बनता है? परमेश्वर किसी को पास्टर बनाता है तो क्या करता है? ऊपर से रस्सी में टांग बांध के नीचे डाल देता है, ये पास्टर बनेगा, ऐसा बनता है? नहीं, चर्च में से ही बनता है। और चर्च में कब बनता है? जब वो इन बातों को सीख लेता है या सीख लेती है, तब फिर वो लोगों की ठीक से अगुवाई कर सकती है। तब उनका चर्च मरा हुआ चर्च नहीं होगा, हालेलुया, जिंदा वाला चर्च होगा। क्योंकि उसके चर्च के लोगों को ये पता है कि वह व्यक्ति या वे लोग किस सीजन में से होके गुजर रहे हैं। मसीह जीवन में सब सीजन आते हैं, तो लेजीनेस को दूर करने के लिए परमेश्वर ही सीजन लाता है। लेजीनेस का मतलब होता है आलसपन को दूर करने के लिए और ठहराव को दूर करने के लिए, एक ही जगह टिक जाते हैं। आराम वाली जिंदगी को उसमें खलबली मचाने के लिए, और इसलिए कि परमेश्वर के उद्देश्य को एक विश्वासी ठीक से समझ पाए। इसलिए परमेश्वर इस प्रकार के मौसमों को लाता है मसीही जीवन में, समयों को लाता है, टू मूव बिलीवर्स फ्रॉम वन लेवल ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी टू द अदर। मतलब एक लेवल से परमेश्वर दूसरे लेवल में लेकर आता है, इसलिए वो मौसम को अलाउ करता है। अभी सभी बच्चे जो परीक्षा लिख रहे हैं वो चाहते हैं कि अगले साल भी उसी क्लास में रहें जिसमें वो इस साल हैं? नहीं चाहते ना, लेवल बढ़ाना चाहते हैं। हर एक चीज़ में, बिजनेस जो करते हैं बिजनेस का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन वाले, इंटरटेन वाले और नौकरी वाले, सब लोग अपना लेवल बढ़ाना चाहते। परमेश्वर ये लेवल बढ़ाने के लिए ये मौसम में बदलाव करता है। मौसम वो वाले की बात नहीं कर रहे अभी, है ना, वो तो एक उदाहरण है। लेकिन ये मसीह जीवन में आती हैं ऐसी बातें, महिमा से महिमा में ले जाने के लिए, ताकि वे बीच में झूलते ना रहें। आपको याद होगा ना, प्रेरित पौलुस ने कहा मैं अधर्म में लटका हूँ, है ना। अब वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा दूसरा है, मरने और जीने के बीच की बात है। वही कहते हैं मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, परंतु चर्च के कारण, कलीसिया के कारण, लोगों के कारण मैं यहाँ रहना चाहता हूँ शरीर में।
वो अधर्म में लटके हैं ना। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उनके लोग, परमेश्वर के लोग अधर्म में लटके रहें। और ज़्यादातर क्रिश्चियन आजकल वही हैं, अधर्म में लटके हुए, है या नहीं? बताइए सच बात। अधर्म में लटके हुए लोग हैं बीच में, उनको नहीं मालूम करना क्या। इस मामले को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर यह मौसम लेकर आता है। और आगे है डेवलप कैरेक्टर, चरित्र का ठीक निर्माण करने के लिए वह डिफिकल्ट सीजन को लेकर आता है। पतझड़ को लेकर आएगा, गर्मी को लेकर आएगा, ताकि हमारे जीवन में वो कठिन सीजन्स ले आए और ऐसा लगने लगे कि हम एक जंगल में चले गए जहाँ कोई नहीं, ना रोटी ना डायरेक्शन, और डर भी है भेड़िया का, तमाम चीज़ों का। ऐसी जगह में हम घूम रहे, ऐसे में लेके आता है। क्यों लाता है? क्योंकि ये सब चीज़ें परमेश्वर ने डिज़ाइन की हैं ताकि हमारे विश्वास को परख सके, और परखने के बाद एक विश्वासी को वह बना दे जो परमेश्वर उसको बनाना चाहता है। जैसे आपको पता है यूसुफ के बारे में। यूसुफ अपने घर में ठीक ठाक थे, बेकार में उनके सपनों को बता दिया उन्होंने दूसरे लोगों को, और उनके सपनों ने ही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उनके भाइयों ने बेच दिया, वो कहीं चले गए, और वहाँ सब कुछ होने के बाद भी वे विश्वास योग्यता से काम करते रहे, और क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये सभी के जीवन में आता है। मूसा को ले लीजिए। मूसा अपने घर में ठीक थे, जहाँ महल में रह रहे थे, बढ़िया काम चल रहा था, तो क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं सीज़न बदलूंगा, और मूसा को वहाँ से हटाया और मूसा को जंगल में भेज दिया, और 40 साल तक ट्रेनिंग ली, बाइबल ट्रेनिंग ना, आपको पता है। बुलाहट पाने के बाद 40 साल तक, अगर आज 40 साल तक की कोई ट्रेनिंग ले तब तो 2-4 साल ही काम कर पाएगा और चला जाएगा ऊपर। तो अभी तो 2-3 साल की ट्रेनिंग होती है बाइबल की। लेकिन मूसा को भी इसका सामना करना पड़ा। मूसा और इब्राहिम को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ी। आप याद रखिए, आप सीजन ऑफ ट्रांजिशन में चल रहे, चेंज में चल रहे, बदलाव में चल रहे। जहाँ से आपने शुरुआत की थी वहाँ से बहुत आगे निकल आए हैं, और अब अपने आप को जांच सकते हैं कि कौन से सीजन में हैं। प्रून एंड प्रिपेयर फॉर ग्रोथ। आपको पता है कुछ पत्तियां ऐसी हैं, बाइबल कहती है यूहन्ना 15:2 में, कि जो डालियां फल नहीं लाती हैं उनको वो क्या करते? काट देते। दैट मीन्स जो फलती उन्हें, जो नहीं फलती उसे वो काट डालता है। हमारे जीवन में ढेर सारी बातें, कुछ मित्र हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ जगहें हैं, उनसे प्रभु हमको अलग कर देता है। समझ पा रहे हैं ना? सिंपल है, ये सिंपल है कि परमेश्वर उन डालियों को काट देता है और जो फलती हैं उनको छांटता है। हालेलुया। ये छांटने का जो प्रोसेस है ये भी एक सीजन को प्रकट करता है, सीजन में आता है। भजन संहिता 119:71 पढ़ेंगे। भजन संहिता 119:71। मुझे जो दुख हुआ, दाऊद राजा कहते हैं, वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये कौन कह रहे हैं? दाऊद राजा राजा बन गए थे, अभिषेक हो गया था, लेकिन अभिषेक होने के बाद भी उनको सिंहासन नहीं मिला। आपको पता है कहाँ भागना पड़ा? जंगल में। बाद में फिर क्या हुआ? थोड़े दिनों के लिए आए, फिर उनका अपना बेटा उनके पीछे पड़ गया, और फिर आए, फिर उनको तीसरी बार भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक भी युद्ध वो हारे नहीं, मूसा हारे नहीं, और क्या बोल देते हैं, जितने भी बाइबल के लोग हैं, यूसुफ हारे नहीं। सीजन्स आए, समय आए अलग अलग, उनको कैसे हैंडल करना ये तो आगे बताएंगे। लेकिन परमेश्वर क्यों करता है आगे? इसलिए कि हम परमेश्वर के समय को पहचान सकें। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति 8:22 में, कि बोने का समय और काटने का समय। काय का समय? बोने का समय और काटने का समय। दैट मीन्स सीड टाइम, बोलिए सीड टाइम
एंड हार्वेस्टिंग टाइम। अगर बोने वाला टाइम आता है तो इसका मतलब ये है कि काटने वाला भी आएगा ना। इस बीच आपको और हमको तैयारी करना है। हार्वेस्ट टाइम ऐसे ही नहीं आ जाता है, बहुत लंबा टाइम लगता है ना, 4-5 महीने में। गेहूं की फसल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो सीड टाइम और क्या लिखा हुआ है कि बोने का समय और काटने का समय। ये इसलिए प्रभु इन समस्याओं को, परेशानियों को, दिक्कतों को लाता है। दाऊद राजा ने कहा, अच्छा हुआ मेरे जीवन में दिक्कतें आईं, विपत्तियां आईं, इससे हुआ फायदा क्या हुआ? दूसरा कोई होता चिढ़ के भाग जाता। प्रभु मैं तो तेरे पास आया था, मुझे तो बताया गया था यीशु बहुत अच्छा है, दया करता है, बीमारी कभी नहीं आने देगा और रुपया भी मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट प्रभु ये तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। लेकिन दाऊद राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि वह सच्चा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये संदेश उन लोगों के लिए जिनका एनकाउंटर, जिनकी मुलाकात यीशु से ठीक से हुई है। अगर आपकी मुलाकात यीशु से ठीक से नहीं हुई है तो ये बेकार की बात लगेगी, आपके सिर के ऊपर से उतर जाएगा। बट ये ट्रांजिशन है, ये परिवर्तन है, हर एक मसीह जीवन में आता है, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो या फिर सिंगापुर में हो, कहीं भी चले जाइए, ये पूरी पृथ्वी पर ऐसा होता है। जहाँ भी विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में आगे क्या होता है कि परमेश्वर कंफर्ट से निकाल कर, आराम से निकाल कर, वो क्या करता है, आपको बुलाहट देता है। जितने भी लोग थे अपने अपने काम में मस्त थे, बढ़िया थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को भी, ना पुराने नियम में ना नए नियम में। मछुआरे थे, पतरस और यूहन्ना, ये सब लोग ये क्या करते थे, अपना काम धंधा कर रहे थे, बढ़िया बिजनेस कर रहे थे। परंतु परमेश्वर ने उनको उन आरामदायक जगह में से निकाल कर ये कहा कि तुम अब मेरा काम करो। इस सीज़न को चेंज किया है। जब परमेश्वर आपके जीवन में सीज़न को चेंज करता है, ट्रांजिशन में से होकर आप गुजरते हैं, तो वह बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है ताकि आप मैच्योरिटी को समझ पाएं और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर पाएं। और एक और बात है कि परमेश्वर क्यों करता है, ताकि इन सीजन्स में से हम निकलकर फलवंत हो जाएं और स्वर्ग में हमारा कैसा आदर हो। कैसे स्वर्ग में जाना चाहते हैं? घिसड़ते हुए, पिछड़ते हुए, लंगड़ाते हुए और लेटते हुए, ऐसे जाना चाहते हैं? कैसे जाना चाहते हैं स्वर्ग में? इसलिए हम लोग जो स्वर्ग की बात करते हैं, ये एक्चुअली में मैच्योर क्रिश्चियन समझते हैं। जो परिपक्व मसीह हैं, सब लोग समझते भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, बताया नहीं गया, उन्होंने रुचि नहीं ली, मुझे मालूम नहीं। दूसरा पतरस 1 अध्याय 5 से 11 पढ़ेंगे, ध्यान से, स्क्रीन पे है और ध्यान से पढ़ेंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास, सब एक साथ पढ़ेंगे, पीछे नहीं, अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में बनी रहें, वर्तमान रहें और बढ़ती भी जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं हैं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्व काल के पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल गया है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो ठोकर नहीं खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में आदर के साथ प्रवेश करोगे। कैसे प्रवेश करोगे? अगर सीजन्स में से होके गुजरना आ गया है तो अंत में हम आदर के साथ
प्रवेश कर पाएंगे। आप चंगे हो गए भयंकर बीमारी से, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि आप आदर के साथ वहाँ घुस पाओगे। आपके पास दुनिया की सब चीज़ें हैं, लेकिन इन सीज़न में से आप नहीं गुजरे हैं तो फिर आदर के साथ नहीं जा पाएंगे, आपको बीच में ही गुस्सा आ जाएगा। अभी हम बताएंगे जब ये सीज़न आता है तो मनुष्य का और आपका हमारा रिएक्शन कैसा हो सकता है। और मुझको मालूम है आप लोग काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि हाँ हम तो उस सीज़न में थे, अब सेकंड में आ गए, अब थर्ड में आ गए, अब बाद में आ गए, और आप देख रहे हैं अभी आप आनंदित हैं ना। लेकिन सब आनंदित नहीं है, किसी का सीज़न अभी पतझड़ वाला चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अल्टीमेटली ये कहता है ये सीज़न प्रभु इसलिए नहीं लाता कि हमको नाश कर दे रास्ते में, इसलिए बिल्कुल नहीं लाता। नहीं तो पृथ्वी पर कोई अच्छा विश्वासी, कोई अच्छा पावरफुल और कोई अच्छा ठीक मसीह व्यक्ति होता ही नहीं, क्योंकि सीज़न में सभी लपिट जाते हैं ना, लपिट के सब खत्म हो जाते। लेकिन परमेश्वर संग रहता है हर एक बात में, और वो इसलिए करता है ताकि आपको और हमको स्वर्ग के राज्य में आदर के साथ प्रवेश करा सके। समझ रहे ना आप लोग? सीरियस हो गए, हालेलुया, ये अच्छी बात है सीरियस होना। अब होता क्या है जब आपके जीवन में समस्याएं आती, इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों 10 अध्याय 31वें वचन में, सब लोग सामने देख के पढ़िएगा, जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। यीशु के पीछे चलने के लिए आपको सोच समझ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि यदि आप यीशु के पीछे चलते हैं तो कांटों का रास्ता होगा। क्योंकि बाइबल कहती है, हर जगह कहती है, प्रभु यीशु ने डायरेक्ट कह दिया संसार में तुमको क्लेश होगा, सोच समझ लो, है ना। सिस्टर, ब्रदर, बच्चे लोगों, यीशु को स्वीकार करने का जब फैसला करें तो आप सोच लीजिए वो क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस का मतलब होता है लज्जा, बेइज्जती, और क्या बोलते हैं, अपमान और सारी मुसीबतें। क्रूस पे यीशु को रोटी नहीं मिली, मन कर रहा होगा खाने का, क्योंकि एक रात से भूखे भी थे, और उनका आराम करने का भी मन कर रहा होगा। राजा आराम कर रहा था, यहाँ जगत का राजा वह दुख उठा रहा था। ये चीज़ अगर हमको समझ में आती तो हम लोग जल्दी पार कर लेंगे। जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, आसान काम नहीं है यीशु के पीछे चलना। जब आप फैसला करते तो आप जान लीजिए कि आपका सब कुछ प्रभु का हो गया है, पास्टर का नहीं, प्रभु का हो गया है। तो फिर सब चीज़, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, और जो कुछ आपके हाथों में, जेब में, सब प्रभु का है। हालेलुया। ये ऊंची बुलाहट है, ऊंची बुलाहट है, द हाईएस्ट कॉलिंग, कि आप और हम वहाँ पर पहुँच पाएँ। तो क्या होता है, ऐसे समय में आपको ऐसा लगेगा जितनी भी फीलिंग्स होंगी सब आपको बेकार लगेंगी। अगर आप सीज़न में चेंज हो रहे हैं, है ना, गिरगिटान रंग बदलता है वो वाली बात नहीं है, गिरगिटान ही रहता है, चेंज कर लेता है। लेकिन आपको और हमको ये समझना है कि परमेश्वर जब सीज़न चेंज कर रहा है, आपको देयर विल बी नो प्लेजेंट फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स नहीं होंगी, कई बार डिप्रेशन होगा, कई बार समस्याएं होंगी, और यू विल फील लाइक कॉट अप इनटू टू वर्ल्ड्स, दो संसारों के बीच में आप झूम रहे हैं। फिलिपियों 1:23 पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं वे, इतनी सेवा करने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद और महान सेवक कहलाने के बाद, वो क्या कहते हैं फिलिपियों 1:23 में, यहाँ लिखा, क्योंकि मैं दोनों के बीच में असमंजस में हूँ, मैं बीच में पड़ा हुआ हूँ, झमेले में पड़ा हुआ हूँ। ये चाहता हूँ कि देह को त्याग करके मसीह के पास चला जाऊँ, और ये बहुत ही अच्छा है ना। ये ऐसा लगेगा आपको जब आप सीज़न को चेंज करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा सीज़न लाएगा, अधर्म में लटकने वाला। आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, यू मे सेंस द अर्ज टू लीव बिहाइंड समथिंग और एवरीथिंग, yet the next step is fully unclear। आपको लगेगा सब कुछ छोड़ देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, अब बेकार की बात है ये सब, लेकिन फिर भी आपके मन में रहेगा आगे तो कुछ है ही नहीं,
ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, छोड़ देते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं, आगे कुछ दिखता नहीं है, ऐसी फीलिंग्स आएंगी मसीह के पीछे चलने में। समझ रहे ना? मुझे मालूम नहीं अगले संडे कितने लोग आएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सीज़न के बारे में बताना जरूरी नहीं। अगर हम बताएंगे नहीं तो जब ऐसा सीज़न परमेश्वर आपके जीवन में बदलेगा, आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, कोप अप नहीं कर पाएंगे, कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। बाइबल में बहुत से लोगों ने नहीं किया, वे पीछे चले गए। हमारे और आपके देखते देखते बहुत से लोगों ने नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, नहीं तो वे चमकते हुए कौन होते? सोना होते ना। हम हीरा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हीरा लाल भाई हमारे बीच में हैं। परमेश्वर, हालेलुया। क्या कहना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में लटक रहे हैं। इन दिस सीजन यू विल हियर मोर वॉइसेस ऑफ गॉड एज वेल एज सेटन। ऐसे समय में जब आप मौसम में बदल रहे हैं, वन स्टेप आफ्टर दी अदर आप डाल रहे हैं और आपके ट्रांजिशन में है आत्मिक रूप में, तो आपको परमेश्वर की आवाज़ बहुत सुनाई देगी और शैतान की आवाज़ भी बहुत सुनाई देगी, ताकि आपको कन्फ्यूजन में डाला जा सके और आप अगले मौसम में ना जाएं। आप में से है ना कुछ लोग, हम पूछेंगे नहीं, हाथ नहीं उठाइए, आप अपने आप इवैल्यूएट कीजिए। और क्या होगा कि आपके पास इंक्रीज्ड स्पिरिचुअल अवेयरनेस होगी। उन दिनों में अब आत्मिक बातों में ज़्यादा रहेंगे। आत्मिक बातें आप दिन भर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लेकिन आवाज़ें दोनों की आएंगी, शैतान की भी आएगी, परमेश्वर की भी आएगी। मिक्स्ड फीलिंग होगी परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर पता नहीं है भी कि नहीं और वो काम करता है कि नहीं। हबक्कुक और आसाफ और बाइबल के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा पता नहीं प्रभु है कि नहीं, अगर होता तो ये पाप नहीं होता, अधर्म नहीं होता। ऐसी फीलिंग आएंगी आपको, है ना? आपके किसको आती है? कभी आपको आती है? जय भैया को, सिस्टर सोनिया जी को, और राजेंद्र भैया को और राज भैया को। वाह वाह, सिस्टर लोग को नहीं आती ना, मालूम है? अब मेरी तरफ सब लोग देखिए, अगर इस प्रकार की फीलिंग्स आपको नहीं आती हैं तो ईसीजी जानते हैं ना? ईसीजी कैसा होता है? ऐसा हार्ट चेकिंग, हाँ, ऐसा। अगर वो सीधा हो जाए, कोई फीलिंग नहीं, तो क्या होगा? प्राण पखेरु हो जाएंगे। अब यह हम और आप नहीं कह सकते कि ऊपर कहें कि नीचे कहें, कहीं तो जाता है ना, दो जगह में से। तो ये फीलिंग्स आना ज़रूरी है। ये फीलिंग्स जो हैं ये प्रकट करती हैं कि आपको परमेश्वर एक सीज़न से दूसरे में ले जा रहा है। हालेलुया। मेरे साथ बैठेंगे, पूरी रात हम ये बताते रहेंगे कैसे हम छोटे थे, फिर कैसा गरीबी का सीज़न आया और कंगाली का सीज़न आया, और फिर उसके बाद आगे का क्या सीज़न आया, मेंटल स्थिति क्या हो गई, परमेश्वर है तो सुनता क्यों नहीं, मेरे पिताजी ईमानदार व्यक्ति और मुसीबत उठा रहे। और बाइबल हमने पढ़ी थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी जन पर वो विपत्तियाँ आती हैं जो दुष्ट पे आनी चाहिए, और दुष्ट को वो आराम मिलता है जो धर्मी को मिलना चाहिए। उल्टा हो गया ना। सोलोमन ने कहा ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती, और ये बात अब तक हम लोग की समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक समय हबक्कुक के समझ में आ गई ना। प्रभु ने कहा मेरे भवन में चल, ऊपर खड़ा हुआ, तुझे समझ में आ जाएगा। तब हबक्कुक ने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थानों में भेड़ बकरी रहे या ना रहे, अंजीर के वृक्ष में फल लगे ना लगे, कुछ भी ना हो, तो भी मैं उसमें आनंदित रहूँगा। ये कब हो पाएगा? जब सीजन में से निकलेंगे ना। ये फीलिंग्स आना बुरी बात नहीं, पाप नहीं है। जब आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि परमेश्वर पता नहीं है कि नहीं, करता भी है कि नहीं, जान लीजिए आपका कॉन्शस अभी भी जीवित है। तो ऐसा वाला आना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर बाद में हम सबको रोना पड़ेगा, ओ अच्छी सिस्टर थी चली गई। क्यों? क्योंकि वो ईसीजी वाला सिस्टम हो गया। इसलिए ऐसा आना मसीह जीवन में ठीक है। सीज़न चेंज होता है ना, सभी का हुआ, परमेश्वर के हाथों में है। और फिर आगे बढ़ेंगे,
during those times, God often advised us to lean into the waiting and serve faithfully in the present. ऐसे समय में परमेश्वर क्या करेंगे कि वह चाहेंगे कि आप उनके वचनों पर ध्यान दें, उनके वचनों पर ध्यान दें। अच्छा नहीं लगेगा, परंतु एक न एक आवाज़ आपके हृदय में आती रहेगी, सस्टेन करती रहेगी आपको, लेकिन आपसे वो चाहता है कि आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें, प्रॉमिसेस पर खास करके, ताकि आपकी जो उन्नति है वो जल्दी होने पाए। और आगे लिखा हुआ है, दिस डजंट मीन सर्विंग हाफ हार्टेडली वाइल यू वेट। आप इंतज़ार कर रहे हैं, बस उस इंतज़ार में प्रेजेंट की बात ज़रूर सोचें। आज प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु ने सिखाया ना, आज की रोटी हमें दिया करो, आज के लिए ना। पिछली बार दे दी, धन्यवाद करें, लेकिन आज भी चाहिए। तो जब आज में आप जिएंगे तो आने वाला कल ठीक हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ, हम जल्दी चल रहे टाइम की कमी के कारण, यू विल फील क्लोज्ड डोर्स। हर जगह जहां आप जाएंगे, जब आप सीजन को चेंज कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में चेंजिंग ला रहा है ताकि आपको परिपक्व, बढ़िया, मजबूत, चमकीला और मिस्टर हीरालाल बना सके। तो परमेश्वर, तो आपको क्या मिलेगा? जहां जाएंगे दरवाज़ा बंद मिलेगा। नौकरी आते आते हाथ से निकल जाएगी, बिजनेस आते आते हाथ से निकल जाएगा, और आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? क्लोज्ड डोर्स। आपको याद है, मरियम और यूसुफ को सब जगह दरवाजे बंद मिले। और मालूम है ये बैतलहम कौन सी जगह थी? उनके दादा का घर था। बैतलहम दादा का घर था, और दादा के घर ये पहुंचे हैं। और बैतलहम में परमेश्वर के पुत्र के लिए एक भी जगह, एक भी होटल का कमरा परमेश्वर ने बुक नहीं कराया, ना ही किसी ने कराया। यूसुफ ने भी नहीं कराया। यूसुफ गरीब नहीं थे, आपको याद रखना चाहिए ना। उनकी जेब में पैसा थे, तभी तो सराय के दरवाजे खटखटाए। सराय में जगह नहीं मिली, होटल्स में जगह नहीं मिली, तब वो वहाँ गए। सारे दरवाजे बंद मिलेंगे, जान रहे ना। परिवार के लोग भी दरवाज़ा बंद कर देंगे, और रिश्तेदार भी बंद कर देंगे। ये दरवाज़ा बंद मिलना बुरी बात नहीं है, इसमें घबराए नहीं, है ना। हम आगे बताएंगे और क्या करना। और क्या होगा, आपको आप लगेगा आप डिस्टर्ब रहते हैं, डिस्टर्ब रहेंगे ऐसे समय में। और क्या होगा, अनकंफर्टेबल रहेंगे, बेचैन रहेंगे, चैन नहीं मिलेगा। प्रेरित पौलुस को चैन नहीं मिला ना। आप उनकी यात्राओं को पूरा पढ़ो, दाऊद की यात्रा को पूरा पढ़ो, इवन नेहेमिया के पढ़ो, कैरेक्टर पर भी अध्ययन करो ना। शुरू में हम लोगों ने एब्राहम के जीवन में इसहाक और याकूब तक आ गए थे हम लोग ना। कैरेक्टर, वो क्या किया उन्होंने, कब शुरू किया, कहाँ ख़त्म किया। और आप पाएंगे कि सबने अच्छी दौड़ दौड़ी है, क्योंकि उनको ही मालूम था कि सीज़न प्रभु चेंज करता है, सीज़न, मौसम। और फिर अनकंफर्टेबल लगेंगे, रेस्टलेस लगेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, कंफ्यूजन में रहेंगे। और एक और लगेगा कि जो कुछ आपके पास है और था वो ख़त्म हो गया, अब कल की चिंता करेंगे। ऐसा समय आएगा। ड्राइंग अप of previous provision, loss of finances, job, business, ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। बाइबल बताती है कि अय्यूब का सब खत्म हो गया, इतने बढ़िया आदमी का सब कुछ खत्म हो गया। और फिर 3 भैया लोग आ गए, उन्होंने बड़ी लंबी कथा कर दी। नहीं, जल्दी हो जाता मामला, जल्दी निपट जाता, क्योंकि परमेश्वर की शैतान की लड़ाई थी। बस ये 3 भैया लोग और आ गए, इन्होंने लंबी लड़ाई कर दी। इसीलिए बाइबल कहती है जितने लोगों के पास ज़्यादा मित्र होते हैं वो जल्दी बर्बाद हो जाता है, नाश हो जाता है, मर भी जाता है। आप ऐसे लोगों का अध्ययन करो जिनके ज़्यादा मित्र हैं, ज़्यादा दोस्त हैं। बाइबल मना करती है, नहीं तो जल्दी मर जाओगे, असफल, निष्फल रहेंगे। इसलिए अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। 2 या 3 मित्र ठीक हैं, और परमेश्वर से कहिए जो मित्र आए प्रभु आपकी ओर से आए तो अच्छा है ना, नहीं तो थोड़ा सा शराब पिलाना सिखा देंगे और आप ज़िंदगी भर तक मुश्किल में पड़े रहेंगे। तो क्या बता रहे हैं आगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे आप, और सब कुछ आपका प्रोविज़न जो कुछ है सब चला जाएगा, रुपया का नुकसान होगा, नौकरी का, बिजनेस का।
गॉड विल लुक लाइक थाउजेंड्स माइल्स अवे। ऐसा लगेगा परमेश्वर हजारों मील दूर चला गया है, दिखता ही नहीं, है ही नहीं, कहाँ है परमेश्वर। शिकायतें बहुत होंगी, गुस्सा भी आएगा। कितने लोगों को आता है ऐसा? कोई है ऐसे सीजन में कोई प्रार्थना का उत्तर आ ही नहीं रहा है? अच्छा, ये तो काफ़ी लोग हैं। सीजन बदलना ना, मेरे पास टाइम होता मैं ज़रूर, आपके पास टाइम होता तो मैं ज़रूर मिलता और बातचीत करते और इस विषय में, क्योंकि इतने 1 घंटे में नहीं बता पाएंगे। मैं 3 दिन के लिए लगाना चाह रहा था ये, परंतु हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमने एक ही में कंसोलिडेट किया है। गुस्सा आएगा, डर भी लगेगा, और डर काहे का होगा? कल क्या होगा, फियर ऑफ द अननोन। कल आया नहीं अभी, बट कल की चिंता लगेगी, कल क्या होगा, भैया ने घर से निकाल दिया तो क्या होगा, ये ऐसा लगेगा, ऐसा होगा भी। लेकिन सीजन परमेश्वर बदल रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। तो ऐसे में करना है। आगे का जो इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाए, चल जाएगा ना, 15 मिनट अगर ज़्यादा होगा। ये आपको और हमको समझने की बात है, समझना है ना, इंटरेस्टिंग भी है। आपको मजा आएगा जब आप ये सब पूरा कर लेंगे, पार कर लेंगे, तब बाकी लोगों को आप ठीक से शिक्षा दे पाएंगे। बाकी लोगों को, डूबते हुए लोगों को आप ठीक से निकाल पाएंगे। इसलिए चर्च में हमेशा गुड काउंसलर होना चाहिए, काउंसलर। गुस्सा आएगा आपको, अकेलापन लगेगा, और कोई भी अच्छी चीज़, पॉजिटिव आंसर आता हुआ दिखेगा ही नहीं। सब लोग आएंगे, आपको ताने मारेंगे, परेशान करेंगे, पैसा मांगेंगे, गुस्सा करेंगे और कह देंगे तू तो बेकार है ना, यही कह देंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कहा? मिस्टर नाथानियल ने क्या कहा मालूम है आपको? क्या नासरत से भी कोई बढ़िया चीज़ निकल सकती है? वहाँ से एक लड़का पैदा हुआ, कहता है वो प्रभु है, प्रभु है। क्या वहाँ से निकल सकता है? ऐसी बातें आपको भी कही जाएंगी। तैयार हैं सुनने के लिए? कहीं ऐसा ना हो कि आप से कोई कुछ कहे और आप पीटर सर्जरी कर दें। पतरस ने एक सर्जरी कर दी थी ना गत्समनी के बाग में, ऑपरेशन। तो वो नहीं करना है ना, हम लोग को सीखना है ये। और कोई प्रार्थना का उत्तर आता आपको दिखेगा नहीं, बाहर समस्याएं रहेंगी, और आपके जो अपने मित्र हैं जिनके साथ आप रोटी खाते और बैठते उठते और जो कहते तेरे लिए जान भी हाजिर है ना, वही अनजान बन जाएंगे। ये सीजन चेंज करता है, सीजन चेंज। इसको अलाउ करिए, है ना, अपने जीवन में। भाग ना जाएं, भाग जाएंगे तो मुश्किल होगा। और छोटा करके हम आगे बताते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से आर्गुमेंट किया, लेकिन परमेश्वर काउंसलिंग कर रहे थे उनकी। कह रहे थे बेटा तुम जाओ, वहाँ जाओ, इजरायलियों को निकाल के लाओ। मूसा सुनते रहे। अचानक कह दिया मैं नहीं जाऊँगा, किसी और को भेज दे। प्रभु को गुस्सा आया, है ना, आर्गुमेंट कर रहे थे। इवन यहाँ पौल को देख सकते हैं। पौलुस को परमेश्वर ने चुनाव दिखाई दिए, सब कुछ हुआ, स्वर्ग में भी गए, और वो क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर 3 कांटे हैं, इनको निकाल दे। और ये उनकी कंप्लेन थी। और भी कंप्लेन्स होंगी परंतु लिखी नहीं है। जब दुखी होता है आदमी ना, तो अय्यूब की तरह चिल्लाता है, क्योंकि आंखों में भी मिर्चें हैं, मुंह में भी मिर्चें, तो बेचारा क्या करेगा। और आप समझ सकते हैं कि कितनी मुसीबत होगी। लेकिन ये प्रभु का एक तरीका है। इसलिए क्या करना क्या है, ये लास्ट बात है, करना क्या है। ये ऐसे समय में लिसन टू द फ्रेश इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड। ऐसे समय में जब आप गुजरते हैं तो आज प्रभु ने क्या कहा है उसको सुनिए। पिछली बात की बात नहीं कर रहे। इसमें 2 लोगों ने गड़बड़ी कर दिया और वो समस्या अच्छी नहीं रही। मूसा को परमेश्वर ने कहा पहले तुम चट्टान में डंडा मार दो, लेकिन मूसा को एक्सपीरियंस था डंडा मारने से पानी निकलता है। लेकिन दूसरी बार जब सीजन चेंज हुआ तब परमेश्वर ने उनसे कहा चट्टान से बातें करो। समझ रहे हैं ना? उस समय क्या करना चाहिए था मूसा को?
बातें करना चाहिए था। लेकिन मूसा को क्या आइडिया था? पुराना वाला। तो जब आप ऐसे सीजन में से गुजरते हैं तो आप उस दिन प्रभु से बात कीजिए, उस दिन आप सुनिए कि परमेश्वर उस दिन आपके लिए क्या कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? फ्रेश इंस्ट्रक्शन आज के लिए। मतलब 3 साल पहले मेरे कान में दर्द था तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कान ठीक कर दिया। परंतु आज जब मुझे आँख को ठीक करना है, आँख में तकलीफ है, तो मैं आँख के डॉक्टर के पास जाऊंगा, जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाऊंगा। समझ रहे ना? क्योंकि उस समय वो समस्या थी। आज हम ले जाएं डॉक्टर के पास, आँख के डॉक्टर के पास, कहें कि डॉक्टर साहब 3 साल पहले मेरे कान में दर्द हुआ था, वो क्या कहेंगे? आँख वाले क्या कहेंगे? वो कहेंगे कहाँ जाओ? वहां जाओ। आज की समस्या आपकी कान की नहीं है, आज की समस्या क्या है? आंख की समस्या। समझ रहे ना? एक उदाहरण है, बिल्कुल सिंपल है। आज प्राप्त करना है, मूसा आज प्राप्त नहीं कर पाए। एक और गलती हुई इजरायलियों से, इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा राज्य 18 अध्याय 4 वचन। यहां क्या लिखा हुआ है? हिजकिय्याह राजा ने वो किया जो मेरी तरफ देखिए, वो किसको करना चाहिए था? उसी समय इजरायलियों को करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जो जंगल में सांप बनाया था वो टेम्पररी था, उसी टाइम के लिए था, उसके बाद के लिए नहीं था। लेकिन इजरायलियों ने क्या किया? उसी पीतल के सांप को वो बांधे फिरे गठरी में। पिछला अगर बांधे फिरोगे तो परमेश्वर यहाँ यात्रा में आपको परेशान कर देगा। वह चीज़ आपको परेशान कर देगी जो पिछले समय में तो ठीक थी। वहाँ जो सांप की ओर देख लेता था, पीतल के सांप की ओर, वो बच जाता था। लेकिन वो वहीं के लिए था। इसलिए आपको वो समझना है कि उस समय परमेश्वर क्या कह रहा है, जब परमेश्वर आपके सीजन को बदल रहा है। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, कठिन है, परंतु समझेंगे। अब देखो हिजकिय्याह राजा ने क्या किया। उसने यानी हिजकिय्याह राजा ने ऊंचे स्थान गिरा दिए और लाटों को तोड़ दिया और शेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और इजरायलियों ने उसका नाम नहुशतान रखा। आप समझ रहे ना कितने लोग हैं? बिल्कुल क्लियर है कि ये जो प्रोविजन था, ये जो मामला था, ये उस समय के लिए था। और इजरायली लोग क्या कर रहे थे? बांधे फिर रहे थे कि हमारा आप भी छुटकारा करेगा। नो नो नो, वो निकल आए। यर्दन पार कर लिया है उन्होंने, लाल समुद्र पार कर लिया है, अब वो प्रवेश करने ही वाले हैं, लेकिन कुछ बांधे फिर रहे जो उस समय का था। समझ रहे ना आप लोग? कितने लोगों की समझ में नहीं आ रहा है? किसी की यानी अंकल जी की समझ में नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम लोग और बैठेंगे, कभी बातचीत करेंगे। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है कि फ्रेश इंस्ट्रक्शन लेना है। दूसरा मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान, क्योंकि उस समय सीज़न जब बदलता है तो आप और हम उस सीज़न के लायक नहीं होते। मछलियाँ अपना तापमान बदल लेती हैं, इसलिए ठंड में वे पानी में रहती हैं और मरती नहीं हैं। परंतु हम और आप ठंड में गर्म पानी से नहाते हैं और गर्मी में ठंडे पानी से नहाते हैं। गर्मी में हम लोग कम कपड़े पहनते हैं, ठंड में हम लोग ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर के तापमान को नहीं बदल पाते, इसलिए बाहरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ही हमको ये बदलाव देखना है कि परमेश्वर कैसे बदलाव कर रहा है, कब हमको कौन से कपड़े पहना रहा है। गर्मी के कपड़े सर्दी में नहीं पहनते। सर्दी के कपड़े मई जून में आप कोट पैंट और टाई और ये सब कुछ 2-3 स्वेटर पहने फिरें और आग ताप रहे हों तो लोग क्या कहेंगे कि दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति यही है। हालेलुया। और लोग आने लगेंगे हम लोग के पास ज्ञान सीखने के लिए कि देखो गर्मी में ताप रहा है तो कहीं और का है, यहाँ का है नहीं है। तो ये हम लोग को समझना। उस समय टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ, एक्सरसाइज करें, फूड अच्छा खाएं और प्रॉपर रेस्ट भी करें। ऐसे समय में ज़रूरत होती है फैमिली के लोगों की। फैमिली, अपना फैमिली भी, चर्च का फैमिली भी।
इसलिए हम बोलते हैं ना, चर्च के लोगों में ज़्यादा प्रेम होना चाहिए। कैसा वाला? मरने तक अपने भाइयों के लिए अपना प्राण दे सके, है ना। सिस्टर अनीता से कहें सिस्टर सरोज के लिए अपना प्राण दे दीजिए, तो क्या होगा? साहब सिंह भैया यहाँ आएंगे, कहाँ है, क्या हो गया? हम कह देंगे नहीं, वो सिस्टर सरोज को इतना प्रेम करती थी और उन्होंने कहा बेटी सरोज, सिस्टर सरोज आप मत मरो, मैं मर जाती हूँ आपके लिए। इतना प्रेम अगर आ जाए तो अच्छा है। बाइबल के बहुत से लोगों में रहा है वो प्रेम। तो मस्ट बी मैच्योर, कलीसिया के लोग थोड़ा मैच्योर होने चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति जब किसी सीजन में से दूसरे सीजन में जा रहा है तो उसको समझ पाए ना। सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते। बाजार में सारी मिठाई 100 रुपया किलो नहीं है, अलग अलग रेट है ना। इसलिए समझना है कि चर्च के लोग या परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग, अपने मम्मी पापा भाई बहन जो जहाँ रहते, उनको इतना मैच्योर होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए और देखभाल करने वाला होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और प्रेजेंट सिचुएशन को, जो सीजन ऑफ ट्रांजिशन है, उनको समझना चाहिए। यह समझने की बात है। बहुत साल पहले हम लोग इस घर में रहते थे, तो निवेश को बहुत तेज गुस्सा आता था, बहुत तेज। और वो गुस्सा का कई कारण थे, लेकिन जो मुख्य कारण था वो ये था कि एक समय पर हमारे घर में कॉकरोच उगलने वाले ना, कॉकरोच उगलने लगते थे। तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये जादू टोना का डायरेक्ट अटैक है। और हम लोग डांटते नहीं थे, हम लोग काउंसलिंग करते थे। काउंसलिंग, J.E. एडम्स, आप फोटो देखेंगे, दुनिया के माने हुए, अभी 2020 में उनकी डेथ हुई है। वो ये कहते हैं कि कोई भी समस्या इतनी भारी नहीं है कि चर्च उसको हैंडल ना कर सके। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, क्योंकि उनके कथन हैं, वो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और जितने भी बाइबल के बाहर के काउंसलर हैं, उनको मना करते थे, उनके पास मत जाइए। जब आप समस्या में हो, गो टू द चर्च। ये J.E. एडम्स हैं। यहाँ एक सिस्टर थी, मैंने उनको इनकी किताब दी थी, मास्टरिंग इन बिब्लिकल काउंसलिंग। और 3-4 दिन के बाद मैंने सोचा वो इंग्लिश जानती हैं, अच्छी जानती हैं, उन्होंने बाद में कह दिया कि ये तो बहुत कठिन अंग्रेजी है। कठिन नहीं है, मैं छोटे गांव का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली के रहने वाली है, उनके लिए सरल थी, परंतु उन्होंने पढ़ी नहीं। और मैं चाह रहा था कि वो पढ़ती तो यहाँ सबकी काउंसलिंग कर पाती ना। हम सबको ज़रूरत है। पिछले 2 सालों से हम लोग को बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग का भी पतझड़ हो गया बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो गया। लेकिन प्रभु ने धीरे धीरे सिखा दिया कि ये सीजन ऑफ ट्रांजिशन है, ये सबके जीवन में आता है। तो क्या करना चाहिए? एक दूसरे के सीजन ऑफ ट्रांजिशन में काम में आए। इसीलिए तो बाइबल में एक कम्युनिटी बताई ना, चर्च एक कम्युनिटी है। कई लोग घर में बैठे रहते हैं, कहते हैं अरे ये हो गया कि वो हो गया, फिर परसों भी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर उनका ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि उनका एनकाउंटर नहीं हुआ इशू से। अगर एनकाउंटर हो गया तो वो ज़्यादातर बातें परमेश्वर के राज्य की करेंगे। चर्च में अच्छी गवाही दे सकते हैं वो, लेकिन बाहर कहेंगे ओ क्या बात है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, मालूम है ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ओ कुछ नहीं हो रहा है, खुदा के पास आने से क्या हुआ? क्योंकि हमको मालूम है, जब मैंने 12वीं पास किया, आगे पैसा नहीं, पढ़ने के लिए रोटी नहीं, तब मुझे मालूम था, मैंने भी यही किया था। और मेरे पिताजी एक डॉक्टर के पास ले गए, चिंता बहुत करता है। डॉक्टर ने मेरी तरफदारी ली, उन्होंने कहा बाबूजी, हर एक बुद्धिमान व्यक्ति चिंता करता है। हालेलुया। तो मैंने कहा मेरी तो बात बन गई है, चिंता तो करेगा। साधु वाधु भी चिंता करते होंगे थोड़ी बहुत, लेकिन कम करते हैं, क्योंकि वो तो दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे और ले लेते हैं, और शाम को खाना भी खा लेते हैं, और फिर रंगीन पानी भी पी लेते हैं वो लोग। तो उनको तो ज़्यादा चिंता नहीं होगी। लेकिन ऐसा होना चाहिए, अवॉइड इमैच्योर अनबिलीवर्स एंड आर्गुमेंटेटिव कंपनी ऑफ पीपल। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें जो बहस करने वाले हैं और जो मैच्योर नहीं हैं, जो विश्वासी लोग नहीं हैं, जो बाइबल के बारे में नहीं जानते, वो आपको कहीं तक ले जा नहीं पाएंगे।
मालूम है जाफ्ता की एक प्रॉब्लम थी, पढ़ेंगे इसको। जजेस 11:3, न्यायियों 11:3, जाफ्ता की ये समस्या थी। यफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर, रहना कहाँ चाहिए था? भाइयों के पास। कहाँ चला गया? तोब नगर में, देश में चला गया। और यफ्ता के पास, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? यफ्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। अब ऐसे लोग याफ्ता को क्या सलाह देंगे? कौन चाहता है कि आपके बच्चों के मित्र लुच्चे हों ना? चाहेंगे आप? कोई भी नहीं चाहेगा। यफ्ता तो ज़्यादा समझदार निकले ना, इनके संग ऐसे लोग रहने लगे और फिरने भी लगे, घूम रहे हैं, है ना, बेकार में, काम नहीं है, ज़रूरत नहीं है बाहर घूमने की, परंतु वो घूम रहे, तो मुश्किल आ गई ना। ऐसे लोगों की संगति छोड़ दीजिए। नीति वचन 18:24 भी पढ़ेंगे और इसमें हमको समझ में आएगा। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, ये पक्का है। किसने कहा है? सोलोमन ने कहा, उन्होंने देखा है और परमेश्वर का वचन है ये। अगर आपके ज़्यादा मित्र हैं तो धीरे धीरे प्रभु से कहिए कि वो कम कर दे, है ना। वो ट्रांजिशन है, चेंज कर रहा है प्रभु। पतझड़ ले आएगा आपके जीवन में, हरापन ले आएगा, गर्मी की ऋतु, ऑटम और स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन क्या होता है? उसके बाद नई नई कोपलें भी निकलती हैं। वसंत ऋतु ना, अलग अलग देशों में अलग अलग, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, इसलिए अभी तो सब गड़बड़ा गया है मौसम। बाइबल का मौसम अच्छा है। डोंट टेक डिसीजन, बिग डिसीजन, हेस्टी डिसीजन। ऐसे समय में जल्दबाजी में और बड़े फैसले, प्रॉपर्टी, शादी, बिजनेस के फैसले रोक दें। उस समय राजा दाऊद ने एक गलत फैसला लिया, मालूम है, पढ़ेंगे हम लोग इसको। पहला शमूएल 27:1, बाद में इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा अलग है। दाऊद ने स्त्री 27:1 पहला शमूएल 27:1। फर्स्ट शमूएल 27:1 यहां लिखा हुआ, तब दाऊद सोचने लगा। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा, दाऊद, डेविड थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही बातें कर रहा है। ये जो अपने आप से ही बातें करते हैं, अपने आप से ही फैसला लेते हैं, ये खतरनाक हो जाता है। डेविड थॉट टू हिमसेल्फ, देखो ये लिखा है इंग्लिश में, अच्छा है। डेविड थॉट टू हिमसेल्फ, क्या सोचा उन्होंने? हिंदी में लाएंगे, लिखा हुआ है कि दाऊद अपने आप से कहने लगा या सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यही है, बढ़िया ये है, अपना प्लान बनाया कि मैं पलिश्तियों के देश में चला जाऊं। राजा किस में जा रहा है? अभिषेक हो चुका इनका, पहला शमूएल 16वें अध्याय में, और ये 27वें अध्याय की बात चल रही है। और वो क्या कह रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊंगा? पलिश्तियों के देश में, दुश्मन के देश में, शैतान के देश में जाऊंगा। इसलिए जब आप फैसले करेंगे, जब ट्रांजिशन में हैं, आप उतार चढ़ाव में हैं, मौसम बदल रहा है, तब ऐसे फैसले मत लीजिए। और हुआ क्या कि पलिश्तियों के देश में जाऊंगा, तब शाऊल मेरे विषय में निराश होगा और मुझे ढूंढना छोड़ देगा और मैं उसके हाथ से बच जाऊंगा। ये इनका प्लान है, पर ये प्लान चला नहीं। ज़्यादातर दाऊद राजा यहाँ पर फेल हुए। एक सिगलक जगह इनको दे दी गई, आपको याद है ना, सिगलक जगह, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सिगलक एक ऐसा नगर था जो अच्छा नहीं था, राजा की खिड़की से दिखता था। पलिश्तियों का जो राजा था, उसके घर से राजा दाऊद का घर दिखता था। यानी दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर के जन पर दिन भर नजर रखे रहता था। यह हुआ क्यों? क्योंकि दाऊद राजा ने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया। और स्कॉलर्स बताते हैं, जो बाइबल में नहीं लिखा, महान विद्वान लोग बाइबल के, सिगलक में दाऊद को बहुत झूठ बोलने पड़े, बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी, अपने लोगों के विरुद्ध में बोलना पड़ा। और दूसरी बात क्या हो, एक भी भजन उन्होंने नहीं लिखा। असफलता का जीवन। आपको लगेगा ये फैसला मेरा अच्छा है, आपको लगेगा मेरा बिजनेस का, शादी का, नौकरी का, मकान दुकान का सब ठीक है, परंतु कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि वो ट्रांजिशन में थे। एवरी क्रिश्चियन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सीजन, हर एक विश्वासी। तो क्या करना चाहिए? जल्दबाजी में फैसला ना लें। परमेश्वर अभी भी तख्त पर बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर अभी भी तख्त पर बैठा हुआ है। तो आपको और हमको हिम्मत रखना चाहिए कि परमेश्वर को अभी तक किसी ने भी तख्त से, अधिकार से हटाए नहीं। वो सब कुछ आपके लिए भलाई करेगा। रोमियो 8:28 पढ़ेंगे और इससे आपको बल मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है, और हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, चाहे वो ऊंचे नीचे जाए, है ना, किसी भी सीजन में जाए, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती, केवल उन लोगों के लिए। किन के लिए? जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए या उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तब ठीक नहीं है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप आराधना शुरू होने से पहले आइए, तो क्या होगा? आपके बंधन खुल जाएंगे और बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। आधा घंटे भी पहले आ जाओ, 2 ही घंटे की बात होती ना, आप पहले आ जाएं ताकि आप परमेश्वर से और मिल सके, अपने हृदय को तैयार कर सकें। तब इससे क्या होगा कि आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। जब ये वाले प्रोसेस में होके जाएंगे, ड्यूरिंग द सीजन ऑफ ट्रांजिशन यू शुड पॉज एंड प्रे। रुक जाएं, धीरे चलें और प्रार्थना करें। प्रार्थना जो आपके मन में आती वही करें। बहुत लंबी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप प्रार्थना करने बैठेंगे, एक तो सब काम याद आ जाएंगे। दफ्तर के काम, उसने क्या कहा, वो 3 साल पहले मैंने उसको 500 रुपया दिया, उसने वापस नहीं किया, गालियां और दी, ये सब आ जाएगा माइंड में, क्योंकि माइंड रिकॉर्ड करता रहता है। ये कभी भी डिलीट नहीं करता। माइंड कभी भी कोई चीज़ डिलीट नहीं करता है। इसकी प्रॉब्लम है, परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है। तो ये सब जाएगा। धीरे धीरे प्रार्थना करें, छोटी प्रार्थना करें और कई बार करें। ये भी देखें, विश्वास कर लें कि परमेश्वर का नेचर नहीं बदला है। परमेश्वर अभी भी प्रेमी है, वो गुस्सा नहीं करता, जल्लाद नहीं है ना, कि आपका छज्जे के लिए आपने प्रार्थना नहीं की तो दूसरे दिन छज्जा गिर गया और आप कहेंगे ओ मैंने प्रार्थना नहीं की। या जैसे आप कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट भी हो गया और आपकी गाड़ी का पंचर हो गया, ओ मैंने प्रार्थना नहीं की। नो नो नो, वो ऐसा नहीं है कि आपको डंडा लेके पीछे, तूने प्रार्थना नहीं की, आज मैं तेरी मोटरसाइकिल का पंचर कराऊंगा। ऐसा बदले वाला नहीं है वो ना। हम लोग को उसका कैरेक्टर समझना है। अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ गॉड। उनका ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि वो बदला ले। उन्होंने कहा परमेश्वर भला परमेश्वर है। बोलिए, परमेश्वर भला परमेश्वर है। तो जब आप वेट कर रहे हैं तो आप क्या करें कि परमेश्वर के डायरेक्शन को पूछें, देखें, ऐसी कम्युनिटी में रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी समस्या को समझकर ठीक आपको सलाह दे सकते हैं। इंडिया में सलाह बिल्कुल मुफ्त में है। नीलू ने एक दिन बताया था, कहीं भी आप बैठ जाइए तुरंत लोग सलाह देना शुरू कर देंगे, पक्का फ्री में देंगे, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा। लेकिन वो सलाह कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी मुझे मालूम नहीं। बिब्लिकल एडवाइस काम करती है। तो क्या करना है? लोगों के साथ रहना है, प्रभु के लोगों के साथ। और जैसे ये जो पीरियड्स हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपकी उन्नति हो, इस बात को याद रखें। चाहे आप किसी भी सीजन में, है ना, बच्चे हैं तो भी, बढ़ रहे हैं तो भी, कम जानते तो भी, ज़्यादा जानते तो भी, आपका सीजन कोई भी हो सकता है। लेकिन ये सीजन आपको और मैच्योर बना रहा है। हम देखते हैं एक चर्च में कुछ लोग बहुत आगे होते हैं और कुछ लोग बहुत ही पीछे होते हैं। ये ऐसा कारण क्या है? संदेश एक ही सुनते हैं, एक ही तो होता है ना, गाना सब एक ही गाते हैं, गवाहियाँ सब एक ही सुनते हैं, सबके पास 2-2 कान हैं, बट आगे पीछे क्यों है? क्योंकि ये उनका चुनाव है। वो सीजन के बारे में जानते नहीं, कौन से सीजन में वे हैं। किसान जानता है ना, कब पानी लगाना है, कब खाद डालनी है, कब कटनी काटनी है। अगर खेत पक्के तैयार हो जाए और वो जो किसान है वो कहे कि भाई साहब अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, बेटी की शादी करना है, मैं इसको 3 महीने बाद काटूंगा, है ना, गेहूं को 3 महीने बाद काटूंगा, तो क्या होगा? गेहूं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो टाइम को समझना है ना कि करना क्या है। परमेश्वर ने आपके और हमारे कैरेक्टर को ठीक करने के लिए इनको बनाया। दिस इज योर प्रिपरेशन पीरियड, नॉट द एंड।
खत्म नहीं हुआ है, आपको खत्म करने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए प्रभु ये सीजन्स लाते हैं। पिछली गलतियों से आप सीख सकते हैं, अपने हृदय को जांचें कि अगर एक सीजन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर आप अपने हृदय को जांचें, कहीं गड़बड़ी है ना। बाइबल कहती है कि दिल में असाध्य रोग लगा हुआ, इनक्यूरेबल डिसीज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो करना क्या है? दिल का चेकअप कराना है, दिल का चेकअप। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो, पास्ट मिस्टेक से सीखिए, पहले क्या गलतियां की हैं। कोई करेक्शन तो ऐसा नहीं जो मुझे बताया गया और मैंने ना किया हो, एकदम नहीं होता है, लेकिन करेक्शन परमेश्वर बताता है, इसीलिए वो सीजन में लेके आते हैं। रिमेन हम्बल, नम्र रहें। कठोर व्यक्ति फिर करेक्शन स्वीकार नहीं करेगा, वो सिखाता ही रहेगा, सिखाता रहेगा, सिखाता रहेगा। बट जब कोई उसको सिखाएगा, वो सीखना पसंद नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है मॉडर्न चर्च में। तो नम्र बने रहें। बी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने और संवेदनशील हों। संवेदनशील, मेरे पास फ़ोन आते, कल भी आया, हमने स्वप्न देखे और बवंडर देखे। मैंने कहा वो बवंडर हमको नहीं दो, आप वहीं चले जाओ जहाँ पर आप जाते हो, उनको बताओ कि बवंडर दिख रहे हैं कि लफंडर दिख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं कहाँ तक सिर मारूंगा। मैंने बहुत यहाँ काउंसलिंग किया, परंतु बहुत से लोगों की उन्नति मैंने देखी नहीं, जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा परमेश्वर का वचन चाहता है। तो सेंसिटिव रहें, संवेदनशील रहें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आने आने तक आपके पास ढेर सारे वचन आ जाएंगे, शैतान का, आपका अपना, आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, और जाने किन किन का वचन पता करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाइबल इस बात को प्रमाणित कर देती है कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है, गूदे गूदे को अलग अलग कर देती है ना, पता चल जाएगा। अगर बाइबल पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा ये आवाज़ शैतान की है और ये आवाज़ परमेश्वर की है। सेंसिटिव रहें, दिल खुला रखें। और फिर आगे लिखा हुआ है कि ये जो पीरियड है आपके लिए अंत नहीं है, करेक्शन का है। रिमेन हम्बल, सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। जल्दी भागने से अच्छाई की रुक जाएं और अपनी सिचुएशन को देखें, विचार करें, ये समस्या क्यों है, हमने कहाँ गलती की है, कहाँ क्षमा की ज़रूरत है, कहाँ दूसरों को क्षमा करना है, कहाँ खुद भी क्षमा मांगना है। नहीं तो आप रश करेंगे तो क्या बोल देते हैं, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया, मान लो कहीं जा रहे हैं आप और आपको 10 बजे पहुंचना है, नहीं तो आपका एब्सेंट लग जाएगा, तो आप क्या करोगे, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि पेट्रोल आपको भर के रखना है। वहाँ अगर आप गुस्सा करेंगे, है ना, गुस्सा करेंगे तो कुछ काम बनेगा? नो। मेरे एक बार फ़ैन बेल्ट टूट गया था, तब मैं कंपनी में काम करता था, और रास्ते में आके फ़ैन बेल्ट टूट गया। मुझे गाड़ी के बारे में मालूम नहीं था, और वो पुरानी गाड़ी थी लेकिन बहुत अच्छी चलती थी, वैन। और मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मुझे याद आया कि केनेथ हैगन जी ने क्या किया, उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, गैस से चलती है अमेरिका में। उन्होंने एक तरफ लगाई गाड़ी, कहा हे गाड़ी के इंजन, मैं तुझसे ये कहता हूँ कि मुझे जाना है बोलने के लिए, और अभी स्टार्ट हो जा, और जब तक मैं बोल के वापस पेट्रोल पंप तक ना आऊँ तब तक इंजन बंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और वैसा ही हुआ। और मैं यहाँ एक मैकेनिक है, उसको फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर एक काम करो, आप धीरे धीरे चला के ले आओ, थोड़ी 1 किलोमीटर चलाना, फिर रोक देना, फिर चलाना, फिर रोक देना। ऐसा करना तो इंजन गर्म नहीं होगा, क्योंकि फ़ैन बेल्ट हवा लाता है ना उसमें, इंजन में। ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अभी क्या है मालूम नहीं। तो ऐसा क्या करना है, आपको देखना है कि कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ गलती हुई है। गुस्सा नहीं करें और जल्दबाजी में ना रहें, सिचुएशन को असेस करें, देखें कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया जहाँ नहीं करना चाहिए था, कहाँ जवानी ज़्यादा लगा दी जहाँ नहीं लगाना चाहिए था, ताकि आप अपने बच्चों को ठीक फैसला करने की शक्ति दे सकें, गाइड कर सकें। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग, परमेश्वर के समय में आप
विश्वास कीजिए कि वो एक अपना समय ठीक लेकर आएगा और उस समय आप परिपक्व हो जाएंगे। नीति वचन 3:5 पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अब हिंदी में समझ का सहारा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ डोंट डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। केवल अपनी ही अंडरस्टैंडिंग पर नहीं आप फैसला कर लीजिए, लेकिन परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग लीजिए। और दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 20 और 21 वचन, यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम वही देता है। परमेश्वर का नाम ऋतु समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, पलटता है। आप अपनी सिचुएशन को पलटने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं और गड़बड़ी में हो जाएंगे। राजा दाऊद के बारे में आपने पढ़ा, सिगलक परमेश्वर की योजना में नहीं था, लेकिन वो वहाँ चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा ऐसा मैं करूँगा तो ठीक हो जाएगा। परंतु समयों को, ऋतुओं को, टाइम्स एंड सीजन्स को कौन बदलता है? परमेश्वर बदलता है। तो उन्हीं से कहें प्रभु आप बदल दीजिए, आप बदल दीजिए, तब प्रभु ऐसा करेंगे। और फिर आगे बी फेथफुल इन द प्रेजेंट। जो इस समय काम कर रहे हैं वो करते जाइए। सीजन बदल रहा है, लेकिन फिर भी जो आपके पास काम है उसको करते जाइए। जब आप उस काम को करते जाएंगे, उसमें आप विश्वास योग्य होंगे, तो आपके लिए अगला सीजन में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। जैसे यूसुफ का उदाहरण लेते हैं। यूसुफ के दर्शन हुए थे, स्वप्न देखे, लेकिन उनको वो याद रहे। फिर उसके बाद उनके भाइयों ने बेच दिया, वे पोतीफर के घर में रहे, और बाइबल कहती है कि वहाँ वो गुलामी के रूप में रहे। लेकिन इस गुलाम के द्वारा पोतीफर का राजघर आशीषित हुआ या नहीं हुआ? बाइबल कहती है इस व्यक्ति के द्वारा, जिसको गुलाम समझा गया। इसका मतलब ये था कि गुलामी में भी, विषम परिस्थितियों में भी, इनके कैरेक्टर में ये था कि मैं बेस्ट काम करूंगा। आप कितनी भी गड्ढे में चले जाएं, बट वही कीजिए जो बेस्ट है ना। ऐसा मत कीजिए कि वो भी डूब रहा है तो तुझे भी लेके डूबेंगे, बजाय इसके आप डूब रहे हैं तो दूसरे कोई बच्चा नहीं आ रहा तो उसको भी डूबो दो। नो नो नो, वो ठीक नहीं है। यू डू योर बेस्ट इवन इन दिस सर्कमस्टांसेस। जो विषम परिस्थितियां हैं उनमें वही कीजिए विश्वास योग्यता से, जैसे आप भले समय में करते थे। बदलिए नहीं ना। आज का ज़माना ऐसा ही है, पैसा लेने के बाद तुरंत व्यक्ति बदल जाता है, बाद में वो मुसीबत में बदलता है, क्योंकि उसने सीजन को पहचाना नहीं है, किस सीजन में वो है। अगला सीजन अच्छा आता, उससे पहले ही वह गिर गया। और बहुत से क्रिश्चियन लोग गिर जाते हैं, अगले सीजन में आना ही नहीं चाहते, मन की कठोरता के कारण, घमंड के कारण और अपनी बुद्धि के कारण। परमेश्वर के वचन के आधार पर वो चलें तो ठीक हो जाए। जल्दी समय बीत जाएगा। मैं गरीब हमेशा नहीं रहा, एक समय था गरीबी, लेकिन हमेशा नहीं रहा। एक समय था कर्ज में, मैं हमेशा नहीं रहा, क्योंकि मैंने जान लिया, समझ लिया लोगों के द्वारा कि ये सीजन परमेश्वर ले आता है, अब इसको बदलता भी वो, ये बाइबल कहती है, वही ऋतुओं को पलट देता है। हालेलुया। आज हमारी ये प्रार्थना है कि आपके जीवन में यदि ऐसी ऋतु है जो पतझड़ वाली है, जो निष्फल है, तो फिर वह पलट जाए। हालेलुया। और 1-2 पॉइंट और हैं। लीन ऑन गॉड्स वर्ड, पर्टिकुलरली प्रॉमिसेस। उन बातों पर ध्यान दें जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। भजन संहिता 119-105 में लिखा, तेरा वचन, बोलिए, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मतलब यहाँ भी उजियाला मिल जाएगा, आगे का मार्ग भी दिखा देगा। पर प्रॉब्लम क्या है भारत के मसीह लोगों की, कि वो तेरा वचन तो दीपक है पाँव के लिए, मार्ग के लिए उजाला, वो तेरा वचन तो पढ़ते ही नहीं है, सीखते नहीं है। एक दिन गांव में हम लोग थे तो उन्होंने बोला कि, हमने कहा कि आप पढ़ दीजिएगा ये वचन। किसी ने कहा नो, पढ़ो को नहीं, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। तो मैंने कहा चलो 100 रुपया का नोट निकाला। मैंने कि देखो ये क्या है? उसने 100 रुपया का नोट। मैंने कि ये कैसे पता चला आपको? 100 रुपया का नोट सबको पता है, पढ़ो को नहीं। लेकिन
लेकिन बाइबल का वचन बिल्कुल नहीं मालूम उनको, वो पढ़ना भी नहीं चाहते। गाली देना कोई सिखाता है, सीख जाते हैं सुन सुन के, बट बाइबल पढ़ना सुन सुन के भी नहीं सीखते। जो बोलते हैं उसी को 1 घंटा 2 घंटा आप प्रैक्टिस करें, बाइबल पढ़ लेंगे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो अंदर रहेगी वो ना। जब शैतान आएगा तो आपके पास वचन है ना, और परमेश्वर का आत्मा है, वो याद दिला देगा, बेटा ये वचन बोलना है, ये वचन बोलना है। और जब ये वचन बोलना है तो शैतान हार जाएगा। आज शैतान तो हारता कम है, लेकिन मसीह लोगों को हराता ज़्यादा है, क्योंकि वे सीजन को समझ नहीं पा रहे और चेंज करना नहीं पा रहे। इंगेज इन कम्युनिटी प्रेयर, जहाँ तक प्रार्थना का समय बिताइए, लोगों के साथ प्रार्थना कीजिए, 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ। इसीलिए अक्सर हम बोलते हैं ना, चर्च खुला रहता है, जब आपका मन करे आप आके प्रार्थना करें। सीजन गरीबी का, बीमारी का, समस्याओं का, परेशानी का जल्दी दूर हो जाएगा यदि आप लोगों के साथ प्रार्थना करें। छोटी चीज़ें वैसी चली जाएंगी आपकी प्रार्थना से, लेकिन अगर जेल की दीवारें हिलाना है तो क्या करना होगा? कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आज तो कलीसिया आग की लॉ लगा देती दूसरों में, है ना, कहते तू क्यों प्रार्थना कर रहा है, घसीटते। तो ऐसे इन चीज़ का ख्याल कीजिएगा। इंगेज इन कम्युनिटी प्रेयर, फिलिपियों 4:6-7 यहाँ लिखा है, किसी भी बात की चिंता नहीं करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और 7वां, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे, समझने में नहीं आएगी, वह तुम्हारे हृदय में अचानक आ जाएगी और मसीह यीशु में तुमको सुरक्षित रखेगी। ये कैसे होगा? जब कम्युनिटी में प्रार्थना करेंगे। अकेले में प्रार्थना करते वो भी अच्छा है, बट कम्युनिटी में, क्योंकि आपके साथ कोई आमीन कहने वाला है। 2 जन यदि एक मन के हों तो क्या करें? बांधे खोलें तो बंद खुल जाएगा ना, ये बाइबल का प्रॉमिस है। अवॉइड टू मेनी काउंसलर्स, एक व्यक्ति 4 जगह से सलाह ना ले, वो मुश्किल में पड़ जाएगा। और वो 4 लोग अलग अलग सलाह देंगे, आपको नहीं पता कि उनमें से कौन से आत्मिक व्यक्ति हैं, किसके पास वो अनुभव है, आपको पता नहीं है। आप यदि कभी भी बुराड़ी नहीं गए हैं और मैं कहूँ कि सिस्टर हमको बुराड़ी ले चलिए, आप ले जा पाएंगे? निरंकारी पहुंचा देंगे हमको। क्यों? क्योंकि आप बुराड़ी गए नहीं कभी। तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना है काउंसलिंग के लिए जो बुराड़ी तक गया हो। जहां तक आप गए वहीं तक तो पहुंचा पाएंगे, लेकिन अगर हम वहाँ तक गए नहीं हैं, इन परिस्थितियों में नहीं गए, इन मौसमों को नहीं समझते, ये ट्रांजिशन को नहीं समझते, सीज़न को नहीं समझते, तो फिर हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। हम इतना कह देंगे, हाँ बेटा सिस्टर प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा। आपको समझना होगा और पास्टर को समझाना होगा कि सीजन्स आते हैं मसीह जीवन में, प्रत्येक सीजन में क्या करना है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो आपको रात भर बैठना पड़ेगा और हम लोगों को बाज़ार से खाना मंगाना पड़ेगा। आपके घर के लोग यहाँ आ जाएंगे और कहेंगे कि कहाँ क्या हुआ। चर्च कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही उठ गए हों, उठना तो था सब लोगों को, बट ये तो चर्च पहले ही उठ गया है। हालेलुया। और बहुत से काउंसलर्स को ना देखें। चर्च लीडरशिप हैज़ अ ग्रेटर रोल इन सच प्रेशियस लाइव्स। चर्च के जो लीडर्स हैं ना, यहाँ पर कितने लीडर्स हैं यहाँ पर? वाह, हालेलुया। और ऊपर कीजिए ताकि शैतान को दिखा सके। कहे हे शैतान, कहिए हे शैतान, मैं लीडर हूँ, मुझको लीडर बनाया गया है और मैं मैच्योर हूँ। हम दूसरों को गड्ढे में से निकाल सकते हैं। हालेलुया। ऐसा वाला नहीं बनना कि एक लीडर की बुराई दूसरा कर रहा है तो ठीक नहीं है, है ना। एक लीडर दूसरे की समस्या को समझे और उसमें से उसको निकालने की कोशिश करे। और फिर अंत में बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द बेटर फ्यूचर। अच्छे भविष्य के लिए आप आशावान रहें। आशा का लंगर कौन है? लंगर का मतलब होता है वो एंकर जिससे बाढ़ता जो पानी का जहाज है वह रुक जाता है ना, वो रुक जाता है। वो कौन है लंगर? बाइबल बताती है यीशु मसीह है। वो हमारे बहते हुए जहाज को
उल्टी सीधी जगह वाले जहाज को रोक सकता है, स्थिर कर सकता है। हालेलुया। तो ये बात करेंगे और अंतिम वचन हमारे पास है या अय्यूब की पुस्तक 23:10। यहाँ लिखा हुआ है, सब लोग सामने देख के पढ़ेंगे। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। हालेलुया। हर एक सीजन के बाद परमेश्वर आपको, या अय्यूब ने कहा, आपको ताने के बाद, ता समझते ना, ताना, सोना चांदी फर्नेस में वो टेस्ट कर लेता है ना, और उसमें से गंदगी सब निकल, शुद्ध सोना हो जाता है। तो क्या होगा, तब सोने के समान वो निकलेंगे। यशाया 48:10 भी यही कहता है। अगर लगा सकते हैं तो देखिएगा, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। क्रिश्चियन लोगों के लिए ये तैयार किया गया है, लेकिन हम लोग को कुछ और सिखाया जाता है। तुमको क्या चाहिए, बोलो दिन भर तो तुमको वो मिल जाएगा। मैं पक्की बात कहता हूँ, नहीं मिलेगा। पक्की बात नहीं तो आप लोग यहाँ होते ही नहीं। आप और हम यहाँ किसी काम के लिए आए थे और वो मिल जाता है, बस काम खत्म। परंतु इस काम के लिए नहीं है कि आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। सिचुएशन आपकी चेंज हो सकती है। देयर इज पावर इन द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। परंतु ये सीजन में आपको समझना, अगर मैच्योर, बढ़िया, मजबूत और परमेश्वर के निकट रहने वाले बनने, तो इन प्रोसेस में से होके जाना होगा। मैं पूछता हूं, कितने लोग तैयार हैं? आग की भट्टी दानियल का मालूम है ना, वो तो बच गए थे। क्यों बच गए मालूम नहीं, परंतु 3 भैया तो डाल दिए गए। और प्रभु ने कहा मैं चलूँगा, मैं भी चलूँगा इनके साथ। और प्रभु चलने लगे, आग की भट्टी में जल गए थे वो, और दूसरे भैया लोग एकदम जल गए। और वहाँ दानियल शेरों की माद में डाल दिए गए, खा लिया उनको। राजा की आवाज़ भारी हो गई। ओ, मैं चाहता था दानियल को बचाना, मैं क्या करूं। सुबह गया है वहाँ पर ना, बाइबल कहती है सवेरे सवेरे गया, रात भर नींद नहीं आई, खाना नहीं खाया। ओ दानियल, तू तो बहुत अच्छा था। दानियल क्यों अच्छा था? क्योंकि वो कह चुका था, तुझ में जीवित परमेश्वर की आत्मा रहती है। वो देख लिया था, है ना। ऐसे बनना चाहते हैं, तुझ में जीवित परमेश्वर की आत्मा रहती है। ये कैसे आ जाएगी? ऐसे जाल डालेंगे तो आ जाएगी आत्मा? नहीं। वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज ट्रांजिशंस। सीजन ऑफ ट्रांजिशन, बोलिए सीजन ऑफ ट्रांजिशन। तो हम लोग 1 मिनट के लिए खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। कहिए मेरे साथ, प्रभु यीशु, मैं किस सीजन में से गुजर रहा हूं, आपको अच्छी तरह मालूम है। अगले सीजन में जाने के लिए आज मुझे तैयार कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। ये बातें मेरे जीवन के लिए उत्तम हैं। ये तो बातें वैसी हैं जो हमें स्वर्ग में ऊंचा स्थान दिलाएंगी और इस पृथ्वी पर विजयी जीवन। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। बैठ जाइएगा। सकते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से
तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे आशीष वचन के लिए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ और सभी मसीह लोगों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन।